हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है विषय अकेडमी पर। मैं हूं विनय और इस प्रेजेंटेशन में आपको बताने जा रहा हूं कि HTML क्या होता है। HTML लैंग्वेज से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा और उसके कुछ बेसिक बातें आपको बताऊंगा इस प्रेजेंटेशन में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले मैं नोटपैड खोलना चाहूँगा ताकि मैं कुछ बताना चाहूँ तो आपको बता सकूँ। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ HTML। HTML 4 वर्ड से मिलकर बना है। कितनी गजब की बात है, HTML 4 वर्ड से मिलकर बना है। तो HTML लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? इन HTML का मतलब क्या है? H का मतलब है हाइपर, T का मतलब है टेक्स्ट, M का मतलब है मार्कअप एंड L फॉर लैंग्वेज सिंपल। ठीक है, तो HTML लैंग्वेज का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है? एक्चुअली HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। तो इसे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मत समझिएगा। यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ, HTML इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आखिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है तो इट इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, मार्कअप लैंग्वेज है। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि आपने पढ़ी होगी सी लैंग्वेज, या कोई भी इसी लैंग्वेज जिसके अंदर आप बनाते हैं कैलकुलेटर, या आप एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, या आप इफ एल्स कंडीशंस लगाते हैं। ठीक है, ये होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। लूप्स लगाते हैं वगैरह, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लगते हैं। प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं उनके अंदर किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए प्रोग्राम्स। लेकिन मार्कअप लैंग्वेज में आप कैलकुलेट नहीं कर सकते किसी भी संख्या वगैरह को। ठीक है, कोई भी लॉजिक वगैरह नहीं लगा सकते आप इसके अंदर। आप सिंपली यूज़ कर सकते हैं इसे डेकोरेट करने के लिए। क्या डेकोरेट करने के लिए? वेब पेजेस। ठीक है, HTML डॉक्यूमेंट या HTML लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है वेब पेजेस बनाने में। वेबसाइट के जो पेजेस बनते हैं जो आपको दिखाई देते हैं वो बनते हैं HTML लैंग्वेज में। तो उस पर आपको जो भी टेक्स्ट दिखाई देता है, इमेज दिखाई देती है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू नहीं आती है, वो आती है मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू। ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज के द्वारा उनको उस पेज पर लाया जाता है। जैसे हम एक आध वेबसाइट देखते हैं, google.com देख लेते हैं हम। ठीक है, तो google.com पे आपको ये जो इमेज दिखाई दे रही है गूगल की, अ, ठीक है, ये इमेज, ये मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू आई है। ठीक है, लेकिन ये बटन आपको दिख रहा है, ये बटन भी एक तरह का मार्कअप है। लेकिन अगर आप इस बटन पर क्लिक करते हैं, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो इसने सर्च करना शुरू कर दिया। ये क्या चीज़ है? ये है इसकी प्रोग्रामिंग। ये डिफरेंस होता है मार्कअप लैंग्वेज में और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, ये जो सर्च बटन आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली मार्कअप है। लेकिन जब आप क्लिक करते हैं और ये जो अपना वर्क करता है, ये प्रोग्रामिंग है। तो इन दोनों कॉम्बिनेशन से कोई वेब पेज बनाया जाता है। HTML मार्कअप लैंग्वेज है, यूज़ करते हैं आपका वेब पेज बनाने के लिए कि किस तरह दिखाई देगा वो। उसका टेक्स्ट बोल्ड होगा, उसमें इमेज आएगी, या जो भी आप चाहते हैं। ठीक है, तो मार्कअप लैंग्वेज मतलब ऐसी लैंग्वेज जो बनी होती है बनी होती है सेट ऑफ मार्कअप टेक्स्ट। टैग मतलब क्या होता है? एक्चुअली मैं ये सोच रहा था कैसे बताऊंगा टैग क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये सुनिए कि मार्कअप लैंग्वेज होती है सेट ऑफ मार्कअप टेक्स्ट। अभी टेक्स्ट क्या होता है? टेक्स्ट होता है कीवर्ड्स, HTML के कुछ प्री डिफाइंड कीवर्ड्स। जैसे HTML कीवर्ड होता है। अब इन कीवर्ड्स को हम सराउंड करते हैं एंगल ब्रैकेट से, इस तरह से। ठीक है, तो ये HTML टैग हो गया एक तरह का। ठीक है, इसे हम टैग कह सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं। जैसे ये HTML मैंने आपको उदाहरण के लिए बताया। ये टैग्स जो होते हैं HTML टैग्स, इनको हम HTML एलिमेंट्स भी कहते हैं। एक अगर कोई HTML टैग्स बोलता है या HTML एलिमेंट बोलता है, उसका मतलब एक ही चीज़ से है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, सम प्री डिफाइंड कीवर्ड्स सराउंडेड बाय एंगल ब्रैकेट्स। ठीक है, मैक्सिमम टाइम मतलब अधिकतर जो कीवर्ड्स होते हैं, अधिकतर जो टैग्स होते हैं, वो पेयर में आते हैं। किस तरह पेयर में? एक और HTML लेकिन फॉरवर्ड स्लेश के साथ में, सॉरी, फॉरवर्ड स्लेश के साथ में। तो HTML पेयर, इस पेयर का मतलब क्या हुआ? ये जो पेयर है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है HTML, इसे हम कहते हैं ओपनिंग टैग। एंड उसके बाद में आपको ये जो टैग दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं क्लोजिंग टैग। ठीक है, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, या हम इसे कह सकते हैं
स्टार्टअप टैग एंड इसको हम कह सकते हैं एंड टैग। ठीक है, ये होते हैं टैग्स। तो आपका जो भी वेब पेज होता है वो हमेशा आता है इस HTML से इस HTML क्लोज के बीच में। ये जो फॉरवर्ड स्लैश होता है ये बताता है कि भाई इस टैग का दरवाज़ा बंद हो चुका है। ठीक है, ऐसे लकड़ी लगाए थे ना दरवाजे पर आड़ी, वैसा फॉरवर्ड स्लैश लगाए थे किसी को बंद करने के लिए किसी भी टैग को। लेकिन कमाल की बात ये है कि आप अगर कोई और टैग लगा रहे हैं, जैसे कि आपने लगाया यहाँ पर टैग 1, तो आप उसे इस तरह बंद नहीं कर सकते कि फॉरवर्ड स्लैश लगाकर टैग 2। आपको टैग 1 ही क्लोज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर अगर मैंने HTML शुरू किया है तो मुझे HTML ही क्लोज करना होगा, यहाँ पर मैं कोई अदर टैग क्लोज नहीं कर सकता। ठीक है, ये रूल होता है। कुछ रूल्स हैं, कुछ टैग्स हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं, इन्हीं से मिलकर बनी है पूरी HTML लैंग्वेज। HTML लैंग्वेज को हम मतलब HTML डॉक्यूमेंट को हम वेब पेज भी बोल सकते हैं। ठीक है। ओह, मुझे कार दिखाई दी। इस कार के ज़रिए मैं आपको बता सकता हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है, छोटा सा। तो आपको जो बॉडी दिखाई दे रही है, इसका पीला कलर, एक दरवाज़ा, एक छोटा कांच, एक आगे का फ्रंट मिरर, देन 4 पहिए, हेडलाइट, जो भी आपको दिखाई दे रहा है, शो हो रहा है, ये शो जो हो रहा है ये है मार्कअप लैंग्वेज, इसका डिज़ाइन। लेकिन इस बोनट के अंदर जो इंजन है जो इसे चला रहा है वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, आप चाबी लगाएंगे तो चाबी का जो होल है वो मार्कअप लैंग्वेज, लेकिन चाबी लगाती घुमाएंगे और गाड़ी स्टार्ट हुईंग, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मार्कअप लैंग्वेज में डिफरेंस क्या होता है। बहुत सिंपल है वैसे तो। टैग्स आपको समझ में आ गया है। टैग्स कुछ कीवर्ड्स होते हैं HTML लैंग्वेज के। हर टैग्स का कोई पर्टिकुलर वर्क होता है। ठीक है, क्या वर्क होता है कि कौन कौन से टैग होते हैं, हम आगे देखेंगे। अभी आपको बताता हूँ मैं HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन आपको एक बार रिकॉल कराना है। टैग्स HTML एंड क्लोज HTML। ठीक है, HTML लैंग्वेज में आप जब HTML टैग लगाएंगे तो HTML लैंग्वेज की शुरुआत होती है, और जब आप इसे क्लोज करेंगे तो यहाँ पर HTML लैंग्वेज ये आपका वेब पेज का कोडिंग ख़त्म होता है। ठीक है, एंड आपका जितना भी कंटेंट होता है A to Z, आपके वेब पेज का कंटेंट सब इन दोनों टेक्स्ट के बीच में आता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऑल द वेब पेज कंटेंट गोज हियर। ठीक है, जो भी होगा आपको यहाँ लिखना है, जो भी टैग लगाना है, जो भी लिखना है, जो इमेज या जो भी आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, एलिमेंट्स भी कह सकते हैं हम टेक्स्ट को, ये आपको बता दिया है मैंने। ये सब तो ठीक है, लेकिन HTML लैंग्वेज को हम शुरू कैसे करेंगे, मतलब कहाँ लिखेंगे इसको हम। जैसे हम अगर हमें ड्राइंग करनी होती है तो हम पेन ब्रश खोलते हैं, अगर हमें इंटरनेट चलाना है तो हम ब्राउज़र्स खोलते हैं। वैसे अगर हमें कोडिंग करना है HTML लैंग्वेज की तो हम कौन से सॉफ्टवेयर में करेंगे। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, टेक्स्ट एडिटर कहा जाता है जिनमें हम किसी वेब पेज की एडिटिंग करते हैं। और विंडोज़ अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपके सामने नोटपैड खुला है अभी। ये नोटपैड सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर है एज अ टेक्स्ट एडिटर। आपको कुछ भी नहीं करना होता, आप इसके अंदर टैग लगा सकते हैं HTML एंड। ठीक है, आपने वेब पेज बनाया, अब आप इसे सेव करेंगे, लेकिन ये जो नोटपैड है ये सेव किस तरह करता है। उप्स। अगर मैं इसका नाम दे देता हूँ फर्स्ट पेज एंड एंटर, ये आ गया। तो इसे मैं क्लिक करता हूँ, अभी इसको क्लोज कर देता हूँ। ये क्लिक किया, ये क्या, ये कैसा वेब पेज है, ये तो कोई वेब पेज नहीं है, ये तो केवल नोटपैड फाइल है। आप सही कह रहे हैं, ये नोटपैड फाइल है। तो इसे वेब पेज बनाने के लिए हमें इसे सेव करना होगा, मतलब सेव एज करेंगे इस बार। तो सेव एज, आपको जो भी नाम देना दीजिए, फर्स्ट पेज ही दे देते हैं फिर से। लेकिन क्योंकि आप एक HTML डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो आपको इसका एक्सटेंशन देना होगा HTML डॉट लगाकर HTML। एक्सटेंशन क्या होता है आप समझते हैं, अगर नहीं समझते तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं बेसिक कंप्यूटर में। तो फर्स्ट पेज डॉट HTML, इसे मैं डेस्कटॉप पर सेव कर रहा हूँ, फिर से सेव एंड। अब देखिए, अब इसके ऊपर मोजिला फायरफॉक्स का निशान आ रहा है, मतलब ये एक वेब पेज बन चुका है। मैं इसे क्लोज करता हूँ। अब मैं इसे क्लिक करूँगा तो ये देखिए कहाँ ओपन होगा। अब ये क्लिक हो रहा है यहाँ पर। अभी इसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल सफ़ेदी छाई हुई है, क्योंकि हमने इसमें कुछ भी लिखा नहीं है, केवल
HTML लैंग्वेज का शुरू करके ख़त्म कर दिया। कहाँ पर है, यहाँ पर एड्रेस दिखा रहा है एंड ये आपका वेब पेज रेडी है, केवल इसमें कंटेंट डालना बाकी है। ठीक है, तो ये होता है HTML लैंग्वेज। इसको हम आगे पढ़ेंगे और ब्रीफ में, ये शुरुआत थी। बने रहिएगा साथ में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।